सोचिए जरा, अगर बादल बने और बरसात भी ना हो तो कैसा प्रतीत होता है। उमस बढ़ जाती है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं और मानसून के बादल निराश करके निकल जाते हैं। और अंदाज़ा लगाइए उन जगहों के बारे में जहां पर कई दिनों से ना बादल बन रहे हैं और ना ही बरसात हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें 22 अगस्त 2026 शनिवार के दिन के लिए पूरे भारत के मौसम की बात करूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का, मौसम तक के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस बुलेटिन में। दोस्तों, अपना अनुभव आप सभी लिख रहे हैं, जगह जगह से कैसा मौसम हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी मुझे मिल पाती है, सही जानकारी मिल पाती है। अच्छी नहीं कहूँगा, सही कहूँगा, सटीक जानकारी मिल पाती है कि कैसा मौसम देश में हो रहा है। कुछ बादल जो बन रहे हैं वो मध्य और उत्तर के क्षेत्रों में, कुछ पूरब के क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। और जो लो प्रेशर एरिया, कम दबाव का क्षेत्र है, अभी भी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर बना हुआ है। उत्तर पूर्वी रीजन पर पश्चिमी दिशा में धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, कमज़ोर हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हवाएं, इसके प्रभाव से अरब सागर की हवाएं या बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, जो नमी ऊपर यहाँ पर पहुँची है, उसके कारण कम से कम कुछ एरिया में 200-400-500 किलोमीटर में तो बादल डेवलप हुए ही हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा कि मानसून के सीज़न में आमतौर पर कई बार ऐसा होता है जब 1000-1500 किलोमीटर, 2-2000 किलोमीटर तक के लंबे टुकड़े बनते हैं बादलों के, और वो होता है मानसून का असली रंग। और वो हमें जुलाई और अगस्त में दिखाई पड़ता है। जुलाई ठीक रही है, अगर बारिश की क्वांटिटी, मात्रा के हिसाब से हम देखें, उस समय भी कई ज़िले, कई राज्य सूखे रहे थे। लेकिन जुलाई से बेहद ख़राब हालत अगस्त में है, और इससे पहले भी जून में भी थी, और सितंबर में भी। क्या उम्मीद कर सकते हैं जब मानसून वापस लौटना शुरू कर जाता है। मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो अमृतसर में है, लेकिन पूर्वी सिरा लखनऊ और कानपुर होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में पहुंचा है। इस बीच एक नया कम दबाव का क्षेत्र, नया सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य और पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों के पास बना है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा जो आंध्र प्रदेश का तट है, इन भागों पर फिर से नई हवाएं, नई तरह से नमी का प्रवाह बढ़ा है। उम्मीदें कुछ बढ़ेंगी यहाँ पर तटों पर। कल भी मैंने आपको बताया था कि इस रीजन में तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के भागों पर तटों पर थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, और थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ी भी है। अगले 24 घंटों के दौरान जो सिस्टम, जो सर्कुलेशंस देश भर में बने हुए हैं, उनका अगले 24 घंटों के दौरान कहाँ पर असर होगा? क्या पंजाब की तरफ मूव करेंगे ये? क्या हरियाणा और राजस्थान को भी बारिश देंगे? राजस्थान के पूर्वी रीजन पर आज रात में बारिश होने की संभावना है, ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिस्टम हो सकता है कि जयपुर और भरतपुर तथा आसपास के भागों में भी बारिश दे दे। और इसके अलावा कहाँ पर बारिश होने की संभावना है? बिहार में क्या हाल रहेगा? पूर्वोत्तर राज्यों में क्या रहेगा? जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड या गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में क्या परिस्थितियां रहेंगी? आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो इसके साथ बना हुआ है, उसके कारण नमी जो इकट्ठा हो रही है हवाओं में, यहाँ पर समझते हैं वो नमी यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लाउड फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से, और एक छोटा सा सर्कुलेशन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और ये सर्कुलेशन कहीं ना कहीं यहाँ वाले सर्कुलेशन के सपोर्ट से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की नमी को फिर से लेकर आना शुरू करेगा। तो इम्पैक्ट तो कुछ पड़ने वाला है। कहाँ पड़ने वाला है? अलर्ट में अगर देखें तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर के पहाड़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्र, जहां पर येलो अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट सिर्फ एकमात्र एक जगह पर है, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, जहां पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग को लग रहा है कि दिखाई पड़ रही है। आइए समझते हैं क्या स्थिति हमें नजर आ रही है। तो हवाएं, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन आप देखिए विडंबना यह है कि अभी मानसून के वापस लौटने का समय नहीं हुआ है, और मानसूनी हवाएं इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि ज़रा सी पश्चिमी हवाओं को मौका मिल रहा है तो यहाँ पर चलने लग रही हैं। तो यहाँ पर आप कल अनुभव कर पाएंगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों पर और कुछ उत्तर प्रदेश के भागों पर जब पश्चिमी हवाएं चलेंगी, उमस कम महसूस होगी, पसीना कम निकलेगा, गर्मी कम लगेगी, धूप ज़्यादा रहेगी। धूप के बीच में कुछ बादल भी जब आएंगे, बरसेंगे, तब परिस्थितियाँ बदलेंगी। राजस्थान और गुजरात के ऊपर जो हवाएं थोड़ी सी अरब सागर से आ रही हैं, लेकिन उनका जो सोर्स है वो ज़्यादातर ड्राई एरिया है, तो ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट लेकर आ नहीं पा रही हैं। तो राजस्थान में गंगानगर हो, या फिर बीकानेर और जैसलमेर, या फिर जोधपुर और फलौदी तथा उदयपुर और पाली या बाड़मेर, यहाँ तक बादल बहुत ज़्यादा बन नहीं पाएंगे। गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर भी बादल बहुत नहीं बनेंगे। लेकिन पूर्वी तटों पर और पश्चिमी तटों पर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो क्षेत्र है, इन हिस्सों पर थोड़े और बादल बनेंगे। जैसे आज बन रहे हैं वैसे ही बनेंगे। बाकी मध्य और पूर्वी क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर तो बादल बनेंगे ही। बरसात की संभावना भी अच्छी रहेगी।
अगर हम दक्षिण से आज से शुरुआत करें आज, तो दक्षिण में आप देख सकते हैं केरल में चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं बारिश के, और कुछ आंतरिक तमिलनाडु के क्षेत्रों पर सेलम, कोयंबटूर, मदुरई और वेल्लोर में भी चांसेस बन सकते हैं। चेन्नई, पुदुचेरी से लेकर तंजावुर, कडलूर और पंबन के जो क्षेत्र हैं कोस्टल रीजन, यहाँ पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन तमिलनाडु, वैसे तमिलनाडु में बहुत अच्छी बारिश मानसून सीजन में होती नहीं है, साउथ वेस्ट मानसून में, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून में बारिश होती है। आप सभी लंबे समय से वेदर को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे, और प्रायः ये मैं बताता भी हूँ। तो वो जो 20 अक्टूबर से शुरू होता है मानसून, जब यहाँ पर 5 सब डिवीजन में बारिश होती है और अच्छी बारिश होती है उस दौरान कई बार साइक्लोन भी बनते हैं। इस बार मानसून में कोई साइक्लोन नहीं बना है, डिप्रेशन बने हैं कई बार, लो प्रेशर एरिया बने हैं, उनसे कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई है, लेकिन फिर भी कमी है, कमज़ोर है मानसून। तो यहाँ पर चांसेस हैं। और साथ में कुछ आंतरिक कर्नाटक का जो दक्षिणी क्षेत्र है, बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और चित्रदुर्गा, बेल्लारी तक संभावना है। कुछ गडक के क्षेत्रों में जो पश्चिमी घाट से सटा हुआ रीजन है, यहाँ पर भी हो सकती है। गोवा, कर्नाटक के तट और केरल में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इधर जो तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटों पर भी विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और बापतला यानी नेल्लोर समेत जो पूरा दक्षिण और उत्तर का क्षेत्र है, इन हिस्सों पर आज से ज़्यादा पैचेस, क्लाउड पैचेस कल आपको दिखाई पड़ सकते हैं, और ये पैचेस कहीं कहीं पर यहाँ पर बारिश भी दे सकते हैं, संभावनाएं बन सकती हैं जब बारिश हो जाए। इसके अलावा तेलंगाना में आप देखें तो खम्मम और रामागुंडम समेत ऊपरी रीजन जो महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, यहाँ पर कुछ उम्मीदें हैं बारिश की। लेकिन साउथ तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्र का जो आंतरिक हिस्सा है आंध्र प्रदेश का, साथ में कर्नाटक के आंतरिक रीजन मोस्टली ड्राई रहेंगे, बादल भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, बारिश की संभावना भी कम रहेगी। आर्द्रता वाली हवाओं का प्रवाह अरब सागर से लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन पा रहा है, अरब सागर, पश्चिमी घाट जिसे ऑफशोर ट्रफ कहते हैं, वो भी बहुत एक्टिव नहीं है, साथ में यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है जो इस नमी को ऊपर लेकर जाए और जहाँ पर बादल बन रहे हैं उनको वो नमी प्रोवाइड करे, ताकि वो बड़े बादलों के पैच बने और बरसात भी अच्छी देखने को मिल जाए। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश कुछ जगहों पर होगी, लक्षद्वीप में चांसेस कम है। मध्य भारत के भागों में ओडिशा पर फिर से बारिश बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ पर फिर से बारिश बढ़ने की संभावना है। यहाँ जो सर्कुलेशन दिखाई पड़ रहा है उसके कारण यहाँ पर नमी का प्रवाह बढ़ेगा। तो रायपुर और पेंड्रा रोड से लेकर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और जशपुर तथा कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा तक कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, ये जो रीजन है ड्राई रहेगा मोस्टली, एक आध जगह बारिश हो सकती है। ओडिशा में बारिश थोड़ा कई जगहों पर इन्हेंस होगी, आज की तुलना में कल ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और दक्षिण में भी भवानीपटना, केंद्रपाड़ा, फुलबनी में भी, और बारीपादा, केंदुझार, राउरकेला में भी चांसेस रहेंगे। विदर्भ में संभावनाएं नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में है। अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल और पूरा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का रीजन ड्राई रहेगा मोस्टली। कोंकण, गोवा में, मुंबई और आसपास के भागों में, मुंबई के नीचे के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में बरसात हो सकती है। हो सकता है सतारा और पुणे का कुछ हिस्सा भी कवर हो, और साथ में नासिक और मुंबई से लेकर पालघर के क्षेत्रों में भी कुछ बूंदाबांदी हो जाए, हल्की वर्षा हो जाए। ज़्यादा चांस फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। नंदुरबार, धुले, जलगांव और मोस्टली जो पूर्वी मध्य महाराष्ट्र का रीजन है या फिर मराठवाड़ा है, पश्चिमी विदर्भ है, ड्राई रहेगा। गुजरात में भी शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। अरवली, महिसागर, मोडासा से सूरत, वलसाड़, नौसारी के बीच, डांग, तापी, भरूच, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सोमनाथ से द्वारका के बीच में भी कुछ बादल बनेंगे, बाकी जगहों पर ना बादल होंगे ना बारिश होगी। तो मानसून यहाँ पर बिल्कुल रूठा हुआ है और कोई उम्मीद नहीं है। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में मैंने बताया था आपको कि कुछ कुछ बादल बनते रहेंगे बीच बीच में इस रीजन में, और कुछ संभावनाएं बनती रहेंगी बारिश की। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर पर ड्राई वेदर रहेगा मोस्टली। कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर जो एकदम सीमाओं से सटे हुए रीजन है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी। बाकी भोपाल से लेकर बैतूल और जबलपुर से लेकर मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और इधर आगे ग्वालियर, गुना समेत आसपास के भागों में बरसात हो सकती है। मध्य के बाद पूरब और पूर्वोत्तर की तरफ चलते हैं, जहां बिहार पर बारिश की कुछ उम्मीद बढ़ रही है। झारखंड पर बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। बारिश झारखंड पर बिहार की तुलना में ज़्यादा हुई है और कल भी होने की संभावना है 22 अगस्त को। और यहाँ पर रांची, दुमका समेत तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश फिलहाल संभावित नहीं है, और जो मध्यम बारिश होगी भी वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में संभावना रहेगी। बिहार में भी पश्चिमी और तराई वाले क्षेत्रों और कुछ दक्षिणी भागों पर होने की संभावना है। तराई वाले नहीं, नेपाल से सटे हुए जो क्षेत्र हैं। इधर सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश के आसार हैं, जबकि अरुणाचल में कमजोर रहेगा मानसून, लेकिन बारिश यहाँ पर भी हो सकती है कुछ जगहों पर। सिक्किम में भी संभावना है, और उत्तर प्रदेश में पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं फिर से। और यहाँ पर प्रयागराज पर फिर बादल बनेंगे। प्रयागराज और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही जिन रीजन्स में यहाँ पर अच्छी बरसात हो रही है, वहाँ फिर से चांसेस हैं कि कल अच्छी बरसात होगी। यहाँ पर आपने देखा था कि जून और जुलाई के मोस्ट ऑफ द टाइम उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों पर बरसात में बहुत कमी रही थी, बिहार में बहुत कमी रही थी। तो यहाँ पर उस कमी की
भी शायद थोड़ी बहुत भरपाई कर रहा है मानसून। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, इन भागों में बारिश हो सकती है। आज भी गोंडा, बस्ती और आसपास के भागों में, अयोध्या में संभवतः हुई है कि नहीं, लेकिन इसके अयोध्या के जस्ट पश्चिम के क्षेत्र जो हैं, लखनऊ और कानपुर से लेकर गोंडा तक, इन भागों में अच्छी बरसात हुई है। कल भी चांसेस हैं। उत्तरी तराई वाले क्षेत्रों में बरेली से लेकर बदायूं तक, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अलीगढ़, आगरा, मथुरा और इसी तरह से जैसे आज यहाँ पर बादल पहुँचे हैं, जयपुर के पास पहुँच रहे हैं, अलवर में पहुँच रहे हैं, भरतपुर और सवाई माधोपुर में, तो यहाँ कोटा से लेकर कोटा, बूंदी और हो सकता है बारां में भी कुछ बूंदें पड़ जाएं, और इधर जयपुर तथा चुरू तक चांसेस बनेंगे जब यहाँ पर कुछ बादल ऐसे आएंगे जो बरसेंगे भी, और हो सकता है गरजें भी और बरसें भी, बादल दिखाई भी पड़े। ऐसा ना हो कि सिर्फ बादल ही रहें और वो निकल जाएँ आगे। इसके अलावा अजमेर से भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू और झालावाड़ समेत ये जो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, गंगानगर का क्षेत्र है, ड्राई रहेगा। और इधर उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ हिसार, सिरसा, फतेहाबाद तक चांसेस रहेंगे। रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर और सोनीपत, पानीपत, करनाल समेत कैथल, जींद में भी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ में भी, और इसी तरह से पूर्वी और मध्य पंजाब में भी संभावना है। अमृतसर में भी चांसेस हैं, लुधियाना, पटियाला में भी चांसेस हैं। उत्तराखंड में अच्छी बरसात हो सकती है। नैनीताल और देहरादून के बीच में जो नीचे का हिस्सा है, ऋषिकेश, हरिद्वार में भी बारिश की संभावनाएं हैं। ऊपरी रीजन में कम चांस है, और यहाँ पर मंडी, चंबा से लेकर शिमला तक बारिश हो सकती है। जम्मू, कटरा, उधमपुर में बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर के शेष भागों में और लद्दाख में कमजोर रहेगा मानसून। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइएगा, और अगर ठीक लगी है जानकारी तो शेयर और लाइक करते हुए अपनी राय लिखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।